हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, राम राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शशि इंग्लिश विद ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों को मेरा साष्टांग प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं आप सबको मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। न मेरा सभी को प्रणाम, नमस्कार। और सच में कि जो इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कोई स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ा रहा हो, आज जो भी इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने एजुकेशन को ऐसी ऐसी जगह पहुंचाया है जहां स्कूल भी नहीं थे या कुछ भी नहीं है। आज कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। आपको इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से घर बैठे भी आप ऑफलाइन तो आप अपने स्कूलों में जाते ही, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से अपने घर बैठे हर एक टीचर से अपनी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ सकते हैं। आज इस शिक्षा का जो अधिकार हमें मिला है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स में, उससे कोई भी वंचित नहीं है। और जो भी टीचर्स इस यूट्यूब या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मैं उनको मतलब शब्द नहीं है, मैं उनकी तहे दिल से आभारी हूँ कि वो जो है शिक्षा के जगत में उन्होंने जो एक क्रांति लेकर आए हैं। आज इस मोबाइल वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो और घर बैठे आप जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी गुरुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और अपने जो जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त करी है उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सभी को। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दो चैप्टर पढ़ा रही थी, टेंस और मॉडल। हम दो जो है पैरेलल लेकर चल रहे थे। टेंस भी पढ़ा रही थी। मैं वीक के 3 दिन कोशिश करूंगी कि जो वीक के जो जो 6 डेज हैं या 7 डेज हैं, उनमें टेंस और मॉडल दोनों को लेकर चलूँ। मॉडल में मैंने आपका कैन और कुड कंप्लीट किया था, और टेंस के अंदर हमने टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी मैंने सिर्फ आपको टेंस की जो है बेसिक जानकारी दी है कि टेंस होते क्या है। अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जो हमारा टेंस का जो ट्रेडिशन पैटर्न है, जो बेसिकली हमें कहता है वो क्या है, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं आपके सामने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में जो दूसरा टेंस लेकर आई हूँ वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। देखिए, इसके नाम से इसे मीनिंग समझिए। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब, इसको कंटिन्यूअस क्या कि कोई काम कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, गोइंग ऑन, जो काम चल रहा है बोलते समय। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। जैसे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो काम आगे बढ़ रहा है। तो इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब देखिए, इस टेंस की जैसे हमने इंडेफिनिट में पढ़ा था कि जिस वाक्य के अंत में, यानी जो मुख्य क्रिया होती है, जो वाक्य है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं। देखो, हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है। तो इस टेंस की क्या पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी इस समय मैं ये काम क्या कर रही हूँ, बोलते समय मेरा वो काम जारी है, मैं वो काम कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो कोई काम बोलते समय जब वो काम क्या होता है, जारी है। जैसे देखिए, इस टेंस का भी बहुत, आप जनरली हम डे टू डे लाइफ में जो है इस टेंस को बहुत, जैसे कोई व्यक्ति पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू माई स्कूल। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, नाउ आई एम डूइंग माई ऑफिस वर्क, या आई एम कुकिंग फूड। तो आप जनरली डे टू डे लाइफ में जो है इस टेंस का बहुत यूज होता है, क्योंकि आप जनरली जब कॉन्वर्सेशन भी करते हैं तो आप बोलते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो ये काम, जो काम है बोलते समय जो काम जारी है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सीधी सिंपल सी बात है, जो काम बोलते समय जारी है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल दिया, मैं पढ़ा रही हूँ, तो इस समय बोलते समय मेरा काम क्या है, पढ़ाने का, यानी मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। आपको पता है कि यानी मैं इस समय ये काम कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, यानी मैं अब नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ाती थी लेकिन अब नहीं,
उससे सेंस का भाव, यहाँ मतलब हो गया कि मैं काम अभी कर रही हूँ। जैसे वह खाना पका रही, इसका मतलब हमें यह पता पका रहा है, इस समय मतलब जो भी वो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, काम को, खाने को पकाने का काम कर रहा है। हम काम कर रहे हैं, हम इस समय क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उपन्यासकार उपन्यास लिख रहा है, इस समय वो क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो यानी मुख्य क्रिया यानी में हमारा क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई मैंने हिंदी में बात। अब हमें इसे बनाना भी तो है, ये तो हमें पता चल गया कि ये टेंस ये है। अब हम इसको बनाते कैसे, सबसे पहले हम क्या लाते हैं, काम को करने वाला हमारा सब्जेक्ट, काम को करने वाला, कर्ता। उसके बाद में हम लाते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन कौन सी, इज, एम और आर। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में हम लाते हैं मेन वर्ब, है ना, और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी, जिसे कई बार कई जगह V4 यानी वर्ब की 4th फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जैसे वर्ब की जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस आईएनजी फॉर्म को कई जगह V4 लिखा भी आता है, यानी आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। उसके बाद में लास्ट क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहां तक सबको बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट, कर्ता, काम को करने वाला। अब हमारा जो कर्ता है, अगर वो सिंगुलर एक है तो इज लगाते हैं। एम के साथ क्या आता है, आई के साथ सिर्फ एम आता है, और आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। ठीक है, जैसे देखिए, इस किसके साथ आएगा, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन। देखिए, सबसे पहले हम जो है ये लगा देंगे, इस किसके साथ आएगा हमारा, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन। यहां लिख देती हूं मैं आगे, सिंगुलर नंबर, ठीक है, और थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में हमारे पास कौन कौन से आगे, ही, शी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, इसके साथ तो आता है इज, ही, शी, इट, नेम। ठीक है, और एम हमारा किसके साथ आता है, एम ओनली एंड ओनली आई के साथ। क्लियर, आर किसके साथ आएगा, प्लूरल, बहुवचन के साथ। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पर्सन भी आ सकता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ गए हमारे, जैसे मैं यहां लिख देती हूं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जनरली आई और वी, आई को भी काउंट करते हैं, लेकिन आई के साथ यहाँ पे एम आता है तो ये हो जाएगा वी। ठीक है, सेकंड पर्सन यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन ये हो गया हमारा दे। और एक से अधिक अगर किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वहां पर भी हम जो है आर का यूज करते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, यानी सब्जेक्ट, इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दीजिए। ये कौन सा पैटर्न है, अफर्मेटिव का। अगर हमारा सब्जेक्ट है ना सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट, नेम, तब तो हम लगाते हैं इज,
ठीक है। एम किसके साथ आता है, ओनली एंड ओनली आई के साथ, और प्लूरल के साथ हम आर लगाते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ गई। अब देखिए अब मैंने जो सेंटेंस के एग्जांपल्स दिए हैं, आप उन एग्जांपल्स को देखिए। सिंपल सी बात है, अब आप खुद देखिए इजीली। मैं पढ़ा रही हूं, काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। पढ़ा कौन रहा है, मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सब्जेक्ट आ गया ना। अब सब्जेक्ट के बाद हम इज, एम, आर, इन हेल्पिंग वर्ब में से एक लाएंगे। तो आई के साथ क्या आता है, एम, आई एम। काम क्या कर रही हूं, पढ़ाने का। तो पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। अब हम क्या लगा देंगे, मेन वर्ब में तो आईएनजी लगाएंगे ना हम, तो क्या आ जाएगा, आई एम टीचिंग। अब चाहे मैं आपको आगे और भी बड़ा कर दूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं, मैं मैथ पढ़ा रही हूं, या जो भी काम कर रही हूं, तो आई एम टीचिंग। ये लीजिए आगे मैं और जोड़ देती हूँ, इंग्लिश। ये लीजिए आगे यहाँ पे बात समझ में। दूसरा, वह खाना पका रहा है। वह पकाने का काम कौन कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। और अभी मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ इज एम आर में से क्या आएगा हमारे पास में, इज। तो क्या आ जाएगा, ही इज। काम क्या कर रहा है, पकाना। पकाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक, ठीक है। और इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, कुकिंग। काम क्या कर रही हूँ, पकाना, खाना पका रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम कुकिंग फूड। यहां तक हम काम कर रहे हैं, हम के लिए इसको यहां लिख देती हूँ फ्रेंड्स, हम वी। अब वी प्लूरल है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, वी आर। काम क्या करें, काम करना, वी आर वर्किंग। क्लियर। अब चाहे आप जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम स्कूल में काम कर रहे हैं, आप सेंटेंस को चाहे लिखने कब कब बना पाएंगे, जब आपको ये पता रहेगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो कौन से टेंस में कर रहे हैं। अगर हमें टेंस का नॉलेज है तभी हम उसको यहाँ ट्रांसलेट कर पाएंगे। जैसे वी आर वर्किंग इन स्कूल, ऑफिस, कुछ भी लिख दीजिए आप आगे। ये लीजिए, ठीक है। उपन्यासकार उपन्यास लिख रहा है। अब उपन्यासकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉवलिस्ट। जो उपन्यास लिखता है, नॉवल होता है उपन्यास, और उपन्यास लिखने वाले कार को बोलते हैं नॉवलिस्ट। जो उपन्यास लिख रहा है, नॉवलिस्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या जाएगा, नॉवलिस्ट। इस काम क्या कर रहा है, लिखना। लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, राइटिंग। क्या लिख रहा है, उपन्यास, राइटिंग अ नॉवेल। आया या नहीं आया यहाँ तक बात समझ में। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस की किस तरह से बनाते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इज हमारा सिंगुलर के साथ, नो डाउट एम सिर्फ ओनली आई के साथ आता है, और प्लूरल के साथ आपका आर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से समझा सकते हैं। एंड आगे क्या रूल है और आगे कौन से कहाँ क्या यूज होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी भी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली आगे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी के साथ। बाय बाय।